गाइस आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए इनके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बहुत ही काम के हैं। आप जब किसी से बातचीत करते हैं कॉन्वर्सेशन के समय ये बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। और मान लीजिए आपको पूरी इंग्लिश आती भी है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं आते तो कहीं ना कहीं आप बोलते बोलते अटकेंगे ज़रूर। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखने में ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी छोटे लग रहे हैं लेकिन इनके जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी बहुत अच्छे से, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर्स अभी के अभी समझ में भी आ जाएंगे प्लस लर्न भी हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनको हम क्या नाम दें या मतलब इन स्ट्रक्चर्स का कोई पर्टिकुलर नाम रखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली इनको नाम दे सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इसको टेंस में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर मॉडल्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ छोटे छोटे से अलग से स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में दिया हुआ है दैट्स व्हाट। ओके, दैट्स व्हाट। यहाँ पर ये जो दैट्स व्हाट है ये दैट इज व्हाट का शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको दैट इज व्हाट बोले या फिर दैट्स व्हाट बोले, एक ही बात है। इसका मतलब होता है वही तो, वही तो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मैंने ये वाला सिर्फ ये वाला और ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा पुराना है। मैंने सोचा क्यों ना उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर्स भी बताऊं जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग अलग होते हैं। तो दैट्स व्हाट का मतलब होता है वही तो। ये हम यूज करेंगे थॉट्स के लिए। अब गाइस देखिए, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं और कोई आपसे कहता है कि अच्छा मैं भी तो वही तुम्हें बता रही थी या वही तो मैं तुम्हें बता रही थी, वही तो उसने मुझे कहा, वही तो मतलब वही बात। ठीक है, थॉट्स की जब आप बात कर रहे हैं, वही तो वह तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, वही तो मेरी समझ में भी नहीं आया, वही तो उसने कहा। तो जब हम हिंदी के सेंटेंसेस में वही तो यूज़ करते हैं, आप उसके लिए इंग्लिश में दैट्स व्हाट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वही तो उसने कहा, मतलब वही बात तो उसने कही, तो सिंपल हम बोलेंगे दैट्स व्हाट शी सेड। दैट्स व्हाट शी सेड मतलब वही तो उसने कहा, या फिर वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, वही तो। दैट्स व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मतलब वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। वही तो उसने मुझसे कहा मतलब वही बात तो कही उसने मुझसे। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने बताया कि उसने मुझे ऐसा कहा, आपने कहा वही तो उसने मुझसे भी कहा, तो दैट्स व्हाट शी सेड टू मी, दैट्स व्हाट शी सेड टू मी, वही तो उसने मुझसे कहा। तो आपका जो बाद वाला सेंटेंस है वो आप किसी भी टेंस में ले सकते हैं, प्रेजेंट लेना है, पास्ट लेना है, फ्यूचर लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपको वही तो के लिए दैट्स व्हाट लगा देना है। वैसे ही गाइस अगर हम दिस इज व्हाट की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है यही तो। अब ये प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर डिस्कशन चल रहा है, ये भी थॉट्स के लिए यूज हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आपने कहा मैम यही तो हम पढ़ना चाहते थे, यही तो पढ़ना चाहते थे हम, तो आपने क्या कहा यही तो। या फिर आपने कहा कि यही तो मैं आपसे पूछ रही थी, यही तो उसने मुझे बताया, यही तो हम यहाँ पर प्रेजेंट, जैसे दिस और दैट में अंतर होता है ना, बस वही वाला अंतर यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा दैट्स व्हाट और दिस इज व्हाट। जैसे अगर पास में है तो दिस और दूर है तो दैट, बस वैसे ही दैट्स व्हाट और दिस इज व्हाट। तो अब ये एक्सप्लेन मैंने किया और आपने कहा मैम यही तो हम पढ़ना चाहते थे, तो आप बोलेंगे मैम दिस इज व्हाट वी वांटेड टू लर्न, हम पढ़ना चाहते हैं या चाहते थे। अगर चाहते हैं तो आप बोलेंगे वी वांट टू लर्न। ठीक है, या फिर आपको बोलना हो कि यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। आपको कुछ समझ में आया, कुछ याद आया, आपने कहा कि यार हाँ अब मुझे क्लियर हुआ, तो आप बता रहे कि यार यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्लियर। तो आपने क्या कहा दिस इज व्हाट मतलब यही तो आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्लियर, बहुत ज़्यादा आसान है।
तो दोनों याद कर लीजिए, दैट्स व्हाट वही तो, दिस इज व्हाट यही तो। थॉट्स के लिए, विचार के लिए, बातचीत के लिए आपको इनका यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में दैट्स वेयर और दिस इज वेयर। देखिए दैट्स वेयर, वेयर हम लोग जगह के लिए यूज करेंगे। हिंदी में तो हम ऐसा बोल सकते हैं वही तो। अब आप सोचेंगे ये वही तो आ गया मतलब फिर से क्या ये वही है, नहीं, ये हम यूज करेंगे प्लेस के लिए। तो दैट्स व्हाट मतलब वही तो या उसी जगह तो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं उसी जगह। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हम यूज कर रहे हैं प्लेस के लिए। और दिस इज वेयर मतलब हो जाएगा यही तो, इसका मतलब ये निकलेगा इसी जगह तो, इसी जगह तो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जब आप जगह की बात कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त कहता है आपको कि यार मैं वहाँ जा रहा हूँ या फिर मैं वहाँ पर रहता हूँ। अब आपने क्या, यार उसी जगह तो मैं भी रहता हूँ, वहीं तो मैं भी रहता हूँ। तो आपने क्या कहा, वहीं तो मैं भी रहता हूँ। आपने जगह की बात कर रहे हैं, आप वहीं तो के लिए आप थॉट्स की बात नहीं कर रहे, आप उस जगह की बात कर रहे हैं कि मैं भी तो वहीं रहता हूँ या वहीं तो मैं भी रहता हूँ, एक ही बात है। आप बोलेंगे दैट्स वेयर आई लिव, वहीं तो मैं भी रहता हूँ, या फिर वहीं तो मैं भी जा रहा हूँ, या उसी जगह तो मैं भी जा रहा हूँ। तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग मतलब उसी जगह तो मैं जा रहा हूँ। भी लगाना है तो ऑल्सो लगा दो। उसी जगह तो मैं जाना चाहता हूँ, तो दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू गो मतलब आपका सेंटेंस कुछ भी हो सकता है कि उसी जगह तो मैं शॉपिंग कर रहा था, उसी जगह तो मैं जाऊँगा, वहीं तो मैं रहता हूँ, वहीं पर तो मैं उससे मिला था, या उसी जगह तो मैं उससे मिला था। ठीक है, तो आपको जैसे बोला हूँ कि उसी जगह तो मैं उससे मिली थी या वहीं तो मैं उससे मिला था। तो दैट्स वेयर आई मेट हिम, दैट्स वेयर आई मेट हिम। अगर आपको उसी को यही तो में कन्वर्ट करना हो कि यही तो मैं रहती हूँ, यही तो वह आता है, इसी जगह तो उसने मुझे बताया था, या यही तो मैं शॉपिंग करती हूँ, तो इस तरह से आप दिस इज वेयर का यूज़ कर लेंगे। मतलब ये वही जगह है जहाँ, अगर हम देखें इसका एक्चुअल सेंस तो ऐसे निकलेगा कि ये वही जगह है जहाँ। तो जैसे मैंने कहा कि इसी जगह तो मैं रहती हूँ या फिर यही तो मैं रहती हूँ, तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस इज वेयर आई लिव, दिस इज वेयर आई लिव मतलब इसी जगह तो मैं रहती हूँ या यहीं तो मैं रहती हूँ। यहीं तो मैं उससे मिली, दिस इज वेयर आई मेट हिम, आई मेट हिम यहीं तो मैं उससे मिली, या यहीं तो वह आता है, दिस इज वेयर ही कम्स। क्लियर, बहुत ज़्यादा आसान है। तो जब आप जगह की बात करेंगे वहाँ पर दैट्स वेयर और दिस इज वेयर का यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्ड्स हैं वो है दैट्स हाउ और दिस इज हाउ। इसका मतलब निकलेगा, देखिए दैट्स हाउ मतलब उसी तरीके से, उसी तरीके से या वैसे ही। ठीक है, आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, वैसे ही हमें सेंस को समझना है। वैसे ही दिस इज हाउ मतलब ऐसे ही या इसी तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए वैसे भी बोल सकते हैं, वैसे या उसी तरीके से। ठीक है, कि कोई आपसे पूछता है कि या बताता है कि यार मैंने ऐसे किया, उस काम को मैंने ऐसे कंप्लीट किया, उस तरीके से किया, मैंने ये मेथड यूज़ की। अब आप उसको बता रहे कि यार उसी तरीके से तो मैंने भी किया, वैसे ही मैंने भी किया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने भी किया या वैसे ही मैंने भी किया। तो हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमने कैसे किया, तरीका बता रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं दैट्स हाउ आई डिड माई वर्क मतलब उसी तरीके से मैंने अपने काम को कंप्लीट किया। या फिर वैसे ही तो मैं उससे मिली मतलब आपने कुछ रीज़न बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और फिर उस तरीके से मैं उससे मिली, एंड दैट्स हाउ आई मेट हिम। या फिर आप बोल सकते हैं और वैसे ही उसने ताला खोला, एंड दैट्स हाउ ही अनलॉक्ड द डोर। ठीक है, दरवाजे का ताला खोला। तो आपके आगे पीछे जब कोई सेंटेंस रहेगा तो ये और ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। वैसे ही दिस इज हाउ मतलब इसी तरीके से, जैसे आपको कोई बता रहा है कि मैंने भी भैया इसी तरीके से इंग्लिश सीखी, दिस इज हाउ आई लर्नड इंग्लिश, इसी तरीके से मैंने सभी को पढ़ाया, दिस इज हाउ
आई टॉट एवरीवन। तो मैंने क्या बोला, इसी तरीके से मैंने आपको कुछ सपोज बताया कि आप ऐसे सीख सकते हैं, आप ऐसे सीख सकते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने कैसे सीखा, तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि भैया ऐसे ही सीखा मैंने भी, ऐसे ही। तो यहाँ मेरा सेंस क्या है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसी तरीके से सीखा या फिर ऐसे ही सीखा। तो मैं आपको बोलूँगी दिस इज़ हाउ आई लर्नड इंग्लिश, या फिर ऐसे ही मैंने उसकी मदद की, दिस इज़ हाउ आई हेल्प्ड हिम। ऐसे ही मैंने उस काम को कंप्लीट किया, मतलब इस तरीके से मैंने उस काम को कंप्लीट किया। दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड दैट वर्क, मतलब उस तरीके से मैंने इस काम को कंप्लीट किया। क्लियर? क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन यकीन मानिए इम्पॉर्टेंट भी उतने ही हैं। तो हमें इसको लर्न करने में डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, क्योंकि छोटे छोटे से हमें अगर एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाता है तो हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। गाइस वन मोर थिंग, हमारे प्रीमियम के क्लासेस के डेमो चल रहे हैं, सीट्स भी फुल हो रही है, न्यू बैचेस बनते जा रहे हैं। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, इन पर आप कांटेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, प्लस ले भी सकते हैं। फ्री डेमो आप अपना बुक करवा सकते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से क्लासेस होती है, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी और परसोना इंग्लिश, वहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टू स्ट्रक्चर्स पर, दैट्स व्हेन और दिस इज व्हेन। जैसे कि इनके लिए हमें हिंदी की अगर बात करें तो दैट्स व्हेन मतलब होता है तभी, या फिर उसी समय, उसी समय। और वैसे अगर हम बात करें दिस इज वेयर, दिस इज वेयर मतलब इसी समय, दिस इज व्हेन इसी समय, वेयर नहीं व्हेन। अब देखिए आप बता रहे हैं किसी को कि ऐसा हुआ, मैं इतने बजे वहाँ पर गई। टाइम की जब आप स्पेशली बात करेंगे तो दैट्स व्हेन मतलब तभी या उसी समय का आपको मेंशन करना है, दैट्स व्हेन लगाना है। आपने कहा मैं 12 बजे मार्केट गई और तभी उसी समय बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर आप टाइम की बात करें तो आप बोल सकते हैं आई वेंट टू द मार्केट एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, और उसी समय बारिश शुरू हो गई। या फिर उसी समय मैंने उसे मार्केट में देखा, जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं शॉपिंग कर रही थी और उसी समय मैंने उसे मार्केट में देखा, तभी मैंने उसे मार्केट में देखा। तो आई वॉज डूइंग द शॉपिंग एंड दैट्स व्हेन आई सॉ हिम इन द मार्केट। मैंने उसे मार्केट में देखा, कब देखा? तभी, उसी समय। तो आपने कह दिया दैट्स व्हेन आई सॉ हिम इन द मार्केट। इसी समय मतलब आप बता रहे कि ये वही समय है जब हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो सिंपल आप बोलेंगे दिस इज व्हेन वी शुड फोकस ऑन आवर वर्क। आप किसी को बता रहे कि भैया इसी समय, तो यह सही समय है जब हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए। जैसे इसी समय हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, दिस इज व्हेन वी शुड प्रैक्टिस। ये सेंटेंसेस और ज़्यादा मीनिंगफुल कब लगता है? जब आगे या पीछे मैंने जैसे कहा कोई कॉन्वर्सेशन होता है ना, आपने कोई आपसे पूछ रहा है कि कब हम प्रैक्टिस करें, आपने कहा कि यही समय है जब हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, दिस इज़ व्हेन वी शुड प्रैक्टिस। इसी समय हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। या फिर उसी समय तो, या फिर उसी टाइम तो, तभी वह प्रैक्टिस करने लगा, दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। क्लियर? गाइस बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ज़रूरत है हर स्ट्रक्चर में 5-5 सेंटेंसेस बनाने की। जहां आप ये सारे स्ट्रक्चर्स में 5-5 सेंटेंसेस बनाएंगे, आप लोगों के लिए ये सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्विक रिवीजन करते हैं। दैट्स व्हाट, वही तो, थॉट्स के लिए जैसे वही तो उसने मुझसे कहा, वही तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, वही तो उसने मुझे बताया। दिस इज़ व्हाट, यही तो, ये भी थॉट्स के लिए, यही तो उसने मुझसे कहा, यही तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, यही बात तो, बात आ जाएगा। वेयर प्लेस के लिए, वही तो मैं जाना चाहती हूँ, वही तो वह रहता है, ठीक है, तो दैट्स वेयर। यही तो वह आएगी, यही तो हम भी रहते हैं, यही तो वह कोचिंग क्लासेस है, ठीक है, यहीं पर है, मतलब इस तरह से। दैट्स हाउ, तरीका, उसी तरीके से मैंने उस काम को फिनिश किया, उसी तरीके से मैंने चपातीस बनाई, या फिर उसी तरीके से मैंने कंप्यूटर को ठीक किया। दिस इज़ हाउ, इसी तरीके से, तो इसी तरीके से वो मुझे मिला, इसी तरीके से मैंने अपने काम को फिनिश किया, कंप्लीट किया, ठीक है। फिर है दैट्स व्हेन, तभी, उसी समय, टाइम जब आप बताएंगे, तभी मैं वहाँ गई, तभी उसने मुझे बताया, उसी समय बताया।
दिस इज व्हेन, इसी समय उसने ऐसा कहा। क्लियर? सो गाइस ये स्ट्रक्चर्स अगर आप लोग सीख लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए हर छोटे से छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक तो आपको करना है, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।